जय हिंद बच्चों। आज मैं हाई स्कूल की यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की सूरदास हिंदी का ये जो पहला चैप्टर है सूरदास, इसके हम पंक्तियों की आज अर्थों को देखेंगे और उस पर हर एक अर्थ का जो है हर एक पंक्ति का अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे, और ताकि आपको जो है यूपी बोर्ड में अच्छे से अच्छा जो है मार्क मिल सके। तो यानी पहला अगर तुम्हारा पद है सूरदास जी का, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। पहला पद है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने गूंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिह पाई। इस पंक्ति में सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरण की वंदना की है। तो पहली लाइन है, चरण कमल बंदो हरिराई, मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, सूरदास जी कहते हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण यानी जिन चरणों की कृपा से पंगु लंगड़ा व्यक्ति भी, गिर माने होता है पहाड़ को भी नांग सकता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधे को सब कुछ दिखने लगता है, बहरो सुने बहरा सुनने लगता है, गूंग पुनि बोले और गूंगा व्यक्ति जो है फिर से बोलने लगता है, रंक चले सिर छत्र धराई, रंक माने दरिद्र होता है, दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति भी अपने सिर पर राज छत्र धारण करके चलने लगता है, अर्थात वो अमीर हो जाता है। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं उन्हीं करुणा में श्री कृष्ण के बार बार उन चरणों की वंदना करता हूँ। चलिए दूसरी पंक्ति में देखते हैं। दूसरी पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं, अपने मनो के भाव को व्यक्त करते हैं कि मैं निराकार ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अविगत कछुगत कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगुत बिन, निरालंब कित धावे, सब विध अगम विचारहि ताते, सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं, अविगत का मतलब होता है निराकार ब्रह्म की गति कुछ कहत ना आवे, मैं निराकार ब्रह्म के गति का वर्णन नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति निराकार ब्रह्म के गति का वर्णन नहीं कर सकता है। निराकार ब्रह्म उसी प्रकार है जो गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का रस अंतर्गत ही भावे, अपने अंदर ही व्यक्त कर सकता है, दूसरों को बता नहीं सकता। मीठे फल का आनंद वो स्वयं ही उठा सकता है, दूसरे का वो वर्णन नहीं कर सकता कि मीठा फल किस प्रकार का है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, उसमें परम स्वाद का तो आनंद मिलता है, अमित तोष उपजावे, और अमित यानी कभी ना मिटने वाला असीम संतोष भी देता है। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, मन बानी और अगम, जो अगम है अगोचर है, जो जानता है वही उसका आनंद उठा सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन, उसका रूप रेखा कैसी है, स्वरूप कैसा है, उसका गुण कैसा है, किस जाति का है, जुगुत बिन निरालंब कित धावे, और किस आधार पर जो है हम उसे जो है धावे मतलब होता है पकड़ें, ठीक है, किस आधार पर हम उनको जाने। सब विध अगम विचार ही ताते, सब प्रकार से सूरदास जी विचार करके वो कहते हैं कि सूर सगुन पद गावे। इसी वजह से सब विधि से विचार करके सूरदास जी कहते हैं, मैं सगुण ब्रह्म के गुणों को गाता हूँ या बताता हूँ। अब सगुण ब्रह्म में वो श्री कृष्ण के उपासक थे, तो श्री कृष्ण की बाल लीला का आगे वर्णन करते हुए, श्री कृष्ण कन्हैया छोटे से हैं और वो
घुटनों के बल चलने लगे हैं, इसका वर्णन अगली पंक्ति में मिलता है। किलकत कान घुटुरवन आवत। श्री कृष्ण कन्हैया जी छोटे से हैं, किलकारी मारकर घुटनों के बल चल रहे हैं। आवत मतलब आना होता, चल रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन। नंद बाबा का आंगन कैसा है? मणिमय, मणि से युक्त नंद जी का आंगन है। बिंब पकड़वे धावत, वो प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। बिंब माने प्रतिबिंब होता है, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। जब उस मणि रूपी जो है आंगन में जब उनकी परछाई दिखती है तो उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहू निरख हरि आप छाँव को, कभी अपनी अपनी परछाई को देखते हैं। करिसो पकड़न चाहत, करी माने होता हाथ, हाथ से वो पकड़ना चाहते हैं। किलकत हंसत राजत दोई दतियाँ, जब वो किलकारी मार के हंसते हैं। किलकत हंसत राजत दोई दतियाँ, पुनि पुनि ताही अघावत, उनको बार बार वो आकर्षित करती हैं। कनक भूमि कर पग छाया, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। और कनक रूपी उस भूमि पर उनके कर माने हाथों की, पग माने पैरों की छाया, प्रतिबिंब इस प्रकार से सुशोभित हो रही है। राजत माने सुशोभित हो रही है। करी करी प्रतिपद प्रतिमान वसुधा, कमल बैठकी राजत, जैसे कमल के बीचों बीच में पृथ्वी जो है बैठी हो, इस प्रकार से उनके हाथ पैर चारों ओर से उस मणि रूपी आंगन में दिखाई पड़ रहे हैं। बाल दशा सुख निरख दस यशोदा, और यशोदा मैया अपने बालक की दशा को, स्थिति को देख करके बड़ा आनंद प्राप्त करती हैं। पुनि पुनि नंद बुलावत, और बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं और दिखाती हैं उनकी बाल लीला को। अचरा तर लय ढाक सूर्य के, प्रभु को दूध पियावत। सूरदास जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को फिर वे अपने आंचल के तले ढक करके भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाने लगती हैं। तो ये थी हमारी हाई स्कूल की 3 पंक्तियाँ। चौथी पंक्ति पे श्री कृष्ण थोड़ा बड़े हो गए हैं और अपनी मैया से हठ कर रहे हैं। इसमें हठ का वर्णन किया गया है। मैया अपनी सब गाय चरई हों, मैया अपनी सब गाय चरई हों। श्री कृष्ण जी कहते हैं मैया यशोदा से कि हे मैया, मैं अपनी सारी गायें चराने जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जई हो, तेरे कहे न रही हो। जब सुबह सुबह होगा तो मैं बलराम भैया के साथ जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जई हो, तेरे कहे न रही हो, मैं तुम्हारे कहने से रुकूंगा नहीं। अपने हठ दिखा रहे हैं माता यशोदा से। और ग्वाल बाल ग्वारिन के भीतर नयको डर नहीं लागत। श्री कृष्ण जी कहते हैं आप जानती हैं कि ग्वाल बाल ग्वालों के बीच में, यानी वहाँ गाय चराने में कोई डर होगा तो कुछ भी डर नहीं है। ग्वाल बाल ग्वारिन के भीतर नयको डर नहीं लागत, नयको माने थोड़ा सा भी डर नहीं लगता। आज न सोमो नंद भाई, और आज मैं नंद बाबा की सौगंध लेकर कह रहा हूँ कि आज मैं सोऊंगा नहीं, रैन रहेंगो जागत, सवेरे तक मैं जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चरई हैं। अब अपनी माता को थोड़ा सा सुझाव दे रहे हैं कि और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ, और सारे ग्वाल जो है गाय चराएंगे और मैं अपने घर में बैठा रहूँ। सूर्य श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। सूरदास जी कहती हैं मैया यशोदा श्री कृष्ण भगवान को निश्चिंत करके कहती हैं कि तुम सो जाओ, आराम से सो जाओ, मैं सुबह जैसे होगा मैं तुम्हें अवश्य उठा दूंगी। अब भगवान श्री कृष्ण गाय चराने गए और गाय चराकर जब वापस लौटते हैं तो अगले पद में उसका वर्णन है कि वहाँ पर आने पर क्या क्या हुआ, कैसे कैसे। अब वो क्या कह रही हैं अपने मैया से, तो मैया हाँ न चरई हो गाय, हे मैया अब मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाँव पिराए। मैया मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा, सारे ग्वाल, सिगरे मतलब सारे होता, सारे ग्वाल घिरावत मोसो, सारे ग्वाल मुझसे अपनी गायों को घिराते थे। मेरे पाँव पिराए, और मेरा पैर दुखने लगा है। यह सुनी माई जसो, जो न पतइहें पतियाँ ही पूछ बलदाऊँ ही अपनी सौंह दिवाए। और अगर आपको जो है विश्वास नहीं है, पतियाँ ही मतलब विश्वास नहीं है, तो बलराम भैया से पूछ लो।
लेकिन वो भी ऐसे नहीं बताएंगे। अपनी सौंह दिवाए, जब तक अपनी आप सौगंध नहीं देंगी तब तक वो भी ऐसे नहीं बताएंगी। सौगंध दे कर के ये पूछना, यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन, ये सुनकर मैया यशोदा ग्वालिनों को गारी देत रिसाए, ग्वालिनों को गारी रिसा करके यानी गुस्से में गालियाँ देती हैं कि हमारे लड़के को जो है, मैं तो सोचती हूँ मैं पठावत अपने लड़का को आवे मन बहराए, मैं तो कहाँ सोचती थी कि हमारा लड़का जाएगा ग्वाल ग्वालों के बीच में रहकर अपना मन जो है बहला लेगा। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाए। सूरदास जी कहते हैं कि मैया यशोदा कहती हैं कि मेरे इस बालक को वहाँ दौड़ा दौड़ा करके जो है थका डाला। तो इसमें वर्णन हुआ था। अगली पंक्ति में जो है अगला पद है, उसमें जो है गोपियाँ वर्णन करती हैं जब श्री कृष्ण जी जब बंसी को बजाते रहते हैं और ग्वाल और गोपियों की तरफ कोई भी ध्यान उतना नहीं जाता है, वो उसी में मस्त रहते हैं। तो अगली पंक्ति उस पर आधारित है, सखी रे मुरलिया लीजे चोर। कोई गोपी उनसे कहती है, हे सखी, ये श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लो। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीत सभन की तोर। ये ही एक मुरली है जिसने भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर रखा है, प्रीत सबन की तोड़, और वो उसने सारे लोगों के संबंध को भुलवा दिया है, तोड़ दिया है। छन एक घर भीतर निस्बासर धरत न कमहु छोर। छिन यानी क्षण भर के लिए, घर भीतर, चाहे घर में हो या भीतर में हो, निस्बासर, निस माने होता है दिन, बासर माने रात, चाहे दिन हो या रात हो, धरत न कबहू छोर। वो कभी भी श्री कृष्ण जी उनको अपने से अलग नहीं करते। वो अपना ऐसा संबंध जोड़ चुकी है भगवान श्री कृष्ण से। कबहू कर, कभी वो हाथ में लिए रहते हैं, कबहू अधरन, कभी होठों पर रखते हैं, कटि कबहू खोसत जोर, और कभी अपने जो कटि कमर में जो बांधे रहते हैं, कटि में जो है उसको खोस लेते हैं। ना जानो कछु मेल मोहनी राखे अंग अंग भोरी। पता नहीं इसके अंदर कौन सा मोहिनी मंत्र है कि ये भगवान श्री कृष्ण के अंग अंग को अपने बस में किए हुए है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधो राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि इसमें पता नहीं कौन सा राग का जो है मंत्र है जो उनके मन को अपने बस में किया है इस मुरली में। अब उद्धव जाकर के भगवान श्री कृष्ण से यहाँ गोपियों की दशा बताते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। हे उद्धव, मुझे वो ब्रज भूलता नहीं है। बिसरत मतलब भूलता नहीं है, बार बार याद आता है। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। वृंदावन का वो गोकुल और वहाँ का वन और उपवन और जो घनी घनी कुंजों की छाँ थी, वो सब मुझे बार बार याद आता है। प्रात समय माता जसुमति और नंद देख सुख पावत। जो सुख सुबह नंद बाबा और मैया यशोदा को देखकर मिलता था, वो बार बार याद आता है। माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत। और मैया यशोदा माखन रोटी और दही सजा करके बड़े प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी, वो बहुत याद आता है। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत रे साथ। गोपियों और ग्वाल बाल के संग खेलते खेलते सारा दिन हंसते खेलते बीत जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सो हित जत तात। सूरदास जी कहते हैं कि वो ब्रजवासी धन्य हैं जिनके बारे में भगवान श्री कृष्ण बार बार याद करते हैं। अब उद्धव एक बार आते हैं उन गोपियों को समझाने के लिए कि आप जो है योग की तरफ ध्यान दें, निराकार ब्रह्म की ओर ध्यान दें। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव मन न भय 10-20। हे उद्धव सुनो, हमारे 10-20 मन तो हैं नहीं, हर व्यक्ति की तरह मेरे भी पास एक ही मन है। एक हो तो सो गयो श्याम संग, और जो एक था
वो भी भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया है। को अवराधईस, अब कौन दूसरे निराकार ब्रह्म की उपासना करे। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, तो केशव भगवान श्री कृष्ण का भी नाम है। तो सारी इंद्रियां, जितनी भी इंद्रियां थीं वो सारी शिथिल पड़ गई हैं, ढीली पड़ गई हैं। ज्यों देही बिन शीश, जैसे बिना सिर के शरीर हो जाता है, उसी तरह हमारी सारी इंद्रियां खो गई हैं। आशा लगी रहत तन श्वासा, और भगवान श्री कृष्ण के आने की आस लगी रहती है, और श्वास चलती रहती है। जीवन ही कोटि वरीस, और इसी तरह से आप ये ना समझो ये उनके आशा और प्रतीक्षा में ये करोड़ों वर्षों तक जी सकेंगी। जीवन कोटि माने होता है करोड़, कोटि वरीस। और तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र हो, सकल जोग के ईश, और सारी जोग विद्या के ज्ञाता हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि उद्धव हमारे बिना कृष्ण के अलावा कोई दूसरा जगदीश ईश्वर नहीं है, और ना ही मैं समझ सकती हूँ। अगली पंक्ति में उद्धव से गोपियाँ कह रही हैं, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, उद्धव जाओ हम तुमको जान चुकी हूँ। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हाँ कौन नहीं पठायो। श्री कृष्ण ने तुमको नहीं भेजा है यहाँ, तुम हो बीच भुलाने, तुम कहीं जा रहे थे, रास्ते में भटक कर हम लोगों के पास आ गए हैं। ब्रिज नारिन सो जोग कहत हो, और ब्रिज नारियों से तुम जोग की बात करते हो। बात कहत न लजाने, उनसे ये बात कहते हुए तुम्हें जरा सी भी लज्जा नहीं आई। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, तुम तो बड़े ज्ञाता हो योग के, और तुम्हारे फिर भी जरा सा भी बुद्धि नहीं हुई, विवेक नहीं हुआ। ऐसे भय अयाने, तुम ऐसे जो है अज्ञान हो गए। हमसो कही लई हम सही कह, जिए गुण लेहु सयाने, हमसे तो कह दिया और हमने उसे सुन लिया। जिए गुण लेहु सयाने, जिसे अपने अंदर जो है हमने सुन लिया। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ मैं अबला हूँ और कहाँ ये तुम्हारा दशा दिगंबर अर्धनग्न जो है योग मस्त करो पहचाने। अपने थोड़ा विवेक से क्या काम लो। साँच कहो तुमको अपनी सौ, सच्ची बात मैं कह रही हूँ तुमको अपनी सौगंध देकर। बूझत बात निधाने, इस बात को मैं तुमसे पूछ रही हूँ, सही सही बताना। सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि जैसे जब तुम्हें भगवान श्री कृष्ण ने भेजा था तब नहीं को मुस्काने, थोड़ा सा मुस्कुराया तो नहीं था। अगर मुस्कुराया था तो उन्होंने तुमसे मजाक किया था। फिर भी उद्धव नहीं मानते हैं, तो गोपियाँ जो है एक भ्रमर उड़ता रहता है भंवरा, उस भंवरे को की ओर इशारा करके उद्धव से कह रही हैं, उद्धव से बातें कह रही हैं, लेकिन भंवरे से कह रही हैं। वो उद्धव की तरफ संक्षेपित करके कह रही हैं, निर्गुण कवन देश को वासी। निर्गुण किस देश का रहने वाला है, ब्रह्म किस देश का रहने वाला है, यानी किस देश का है। मधुकर कहीं समझाए सौंदे, मधुकर माने होता है भंवरा। भंवरे को अपनी सौगंध देकर कहती हैं, बूझत साँच न हासी, मुझे सच सच बताओ, को है जनक कौन है जननी। उस निर्गुण ब्रह्म उपासक का कौन सा जनक है, कौन पिता है, कौन जननी, कौन उसकी माता, कौन नारी को दासी, और कौन नारी और कौन उसकी दासी है। कैसो वर्ण, कैसा उसका वर्ण है, वेश है कैसो, और उसका वेशभूषा कैसी। कहीं रस कै अभिलाषी, वो किस रस का रसिक है, उसे कौन सा रस पसंद है। पावे गो पुण्य कियो आपनो, और अपने किए का पाओगे। पाओगे का मतलब जैसा भी कहोगे वैसा करोगे। जो न करेंगो गासी, मैं ये किसी प्रकार की जो है हंसी नहीं कर रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ। गासी मतलब होता है हंसी मजाक। सुनत मौन है रहे हो बावरो, ये सब सुनते ही उद्धव मौन हो जाते हैं, बावरे यानी ज्ञान रहित,
जैसे सारा ज्ञान उनका ख़त्म हो गया हो। सूर सबह मति नासी, और उनके सारे ज्ञान जो है ज्ञान का नाश हो गया हो, अर्थात ख़त्म समाप्त हो गया हो। अज्ञान की तरह उसको सुनते रहे मौन होकर के। अगली पंक्ति में मैया यशोदा देवकी के लिए कुछ संदेशा कहती हैं पथिक से। संदेशो देवकी सो कहियो। देवकी से मैया यशोदा कहती हैं कि माता देवकी से मेरा संदेशा देना। हाँ तो धाय तिहारो सुत की, माया करत ही रहेंगो। मैं मानती हूँ कि वो तुम्हारा ही बेटा है, मैं तो उसकी केवल देख रेख करती थी। माया करत ही रहेंगो, और यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, तो मोह कही आवे। मैं जानती हूँ कि तुम उनको उनकी सारी भगवान श्री कृष्ण के बारे में सब कुछ जानती हो, फिर भी मैं कुछ कह रही हूँ। प्रात होत मेरे लाल लडैते माखन रोटी भावे। जब सवेरा होता है तो भगवान श्री कृष्ण को माखन रोटी ही पसंद है। तेल उबटनो और तातो जल, तातो मतलब होता है गर्म, तेल उबटन से और गर्म जल, ताहि देख भज जाते। उसे देख करके भगवान श्री कृष्ण भाग जाते थे और जोई जोई मांगत सोई सोई देती। उसके बदले में जो जो वो मांगते थे वो मैं देती चली जाती। क्रम क्रम करके नहाते, और धीरे धीरे से वो नहाते हैं। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़त रहत उर सोच। सूरदास जी कहते हैं वो पथिक जो है दिन रात, पथिक से कहती हैं कि मुझे दिन रात उनकी निरंतर चिंता बनी रहती है। मेरो अलग लाड़ लड़ाई तो मोहन हुई है करत संकोच, कि मेरा वो मोहन जो है संकोच करता होगा, कुछ भी करने में, कुछ भी मांगने में संकोच करता होगा। तो इस तरह से आपके जो है सूरदास के पाठ का जो है पूरी तरह से सारांश था, पद की व्याख्या थी। इस पद को आप अच्छी तरह से करिए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते रहिए और जुड़े रहिए HR कोचिंग पे। सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह से आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे HR कोचिंग सेंटर पर। धन्यवाद।